कौन थे? त्रिदेव में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहारक माना गया है। लेकिन क्या यह भूमिका उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है? शिव को त्रिशूलधारी, गले में वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल धारण किए हुए दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी प्रतीक उनके साथ कैसे जुड़े? इन सभी के पीछे गहरी पौराणिक कथाएं छिपी हैं, जिनसे अवगत होकर आप हैरान रह जाएंगे। शिवजी को भांग का प्रसाद क्यों अर्पित किया जाता है? महाशिवरात्रि का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या सच में शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं? ऐसा क्या रहस्य है जो किसी को भी इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने से रोकता है? सृष्टि के निर्माण के समय ऐसा क्या हुआ कि शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करना पड़ा? क्या दिव्य कारण था जिसने उन्हें अपने स्वरूप को दो भागों में विभाजित करने पर विवश किया? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव जिनके गले में नाग है, जिनकी तीसरी आंख का तेज संहारक है, जो शरीर पर भभूत धारण करते हैं, वे आदि और अनंत दोनों हैं। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं। स्वयं श्री राम और रावण तक उनकी आराधना करते थे। शिव को केवल संहारक नहीं, बल्कि सृजन और जीवन चक्र के आधार के रूप में भी देखा जाता है। वे देवाधिदेव हैं, जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी करते हैं। वे अनादि अनंत और स्वयंभू हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव वास्तव में प्रकट कैसे हुए? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वे बिना किसी माता पिता के स्वयं प्रकट हुए। वे सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी थे और इसके अंत के बाद भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे हैं, अमर हैं और काल के भी स्वामी हैं। लेकिन यदि शिव का जन्म नहीं हुआ तो वे अस्तित्व में कैसे आए? इस विषय पर विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मस्तक से उत्पन्न ऊर्जा के कारण शिव प्रकट हुए। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। तभी उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे शिव का उद्भव हुआ। इसी प्रकार भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण में एक भिन्न कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से उत्पन्न मैल से भगवान विष्णु प्रकट हुए। यदि इन दोनों कथाओं की तुलना करें तो विष्णु पुराण और शिव पुराण के विवरण परस्पर भिन्न प्रतीत होते हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति से संबंधित एक और प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है। इस चर्चा के दौरान अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवता इसे देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पाए कि यह दिव्य प्रकाश स्तंभ किस शक्ति का प्रतीक है। तभी उस स्तंभ से एक आवाज आई, जो भी इस स्तंभ के ऊपरी और निचले सिरे को खोज निकालेगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर स्तंभ के ऊपरी सिरे की खोज में उड़ान भरी, जबकि विष्णु जी ने वराह का रूप लेकर स्तंभ के निचले सिरे की तलाश की। दोनों ने अत्यधिक प्रयास किए, लेकिन किसी को भी उसका कोई ओर छोर नहीं मिला। अंततः वे हार मानकर लौट आए। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और तब विष्णु और ब्रह्मा को यह स्वीकार करना पड़ा कि महादेव ही सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान हैं। शिव पुराण में इस कथा का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है, जो यह सिद्ध करता है कि भगवान शिव का न तो कोई जन्म हुआ, न ही कोई अंत होगा। यही कारण है कि उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात वे शाश्वत और अमर हैं। भगवान शिव की लीलाएं और रहस्य अद्वितीय हैं, जो उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग बनाते हैं। उनकी महिमा को समझना कठिन है, लेकिन उनकी भक्ति से सभी कष्टों का निवारण संभव है। क्या ब्रह्मा भगवान शिव के पिता माने जाते हैं? यह प्रश्न लोगों के बीच सदियों से चर्चा का विषय रहा है। तो आइए इस रहस्यमय कथा को विस्तार से समझते हैं। इस प्राचीन कथा का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था
और धरती, आकाश, पाताल सभी जल में समाये हुए थे, तब इस संसार में केवल भगवान विष्णु ही विद्यमान थे। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। तभी भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ब्रह्मांड की संरचना को लेकर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का एहसास कराया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में प्रकट हों। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तब उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें भगवान शिव का वरदान याद आया और उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल्य रूप था। जब ब्रह्मा जी ने उनसे उनका नाम पूछा तो बालक शिव रो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रुदन करने वाला। लेकिन शिव तब भी शांत नहीं हुए। अंततः ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम प्रदान किए, तब जाकर वे शांत हुए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे अनादि और अनंत हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान शिव के गले में नाग क्यों है? उनके गले में विराजमान वासुकी नाग कौन है और वे महादेव के पास कैसे आए? वासुकी नाग भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे सदैव महादेव के समीप रहें। वासुकी को नागों का राजा भी कहा जाता है। यही वासुकी समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में उपयोग किए गए थे। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तब मंदराचल पर्वत के चारों ओर वासुकी को लपेटा गया था। इस प्रक्रिया में उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी अमर हो गए। अब जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को स्थान क्यों दिया। इसकी पौराणिक कथा क्या है? शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। विवाह के समय चंद्रदेव ने राजा दक्ष से वादा किया था कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे। लेकिन विवाह के उपरांत चंद्रदेव का झुकाव केवल रोहिणी की ओर अधिक हो गया। इससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी रहने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। जब राजा दक्ष को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे एक भयंकर रोग से ग्रसित होंगे और धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। इस श्राप से भयभीत चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया कि वे पूरी तरह से कभी भी समाप्त नहीं होंगे। 15 दिनों तक वे घटेंगे और अगले 15 दिनों में फिर से बढ़ते जाएंगे। इसी कारण अमावस्या को चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और पूर्णिमा को पूर्ण रूप में प्रकट होता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि महादेव के आशीर्वाद से ही चंद्रमा का अस्तित्व बना हुआ है। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि एक महान ऋषिप्रनाथ जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। वे केवल फल और पत्तियों पर जीवित थे। एक दिन जब वे आश्रम की मरम्मत कर रहे थे, उनकी उंगली कट गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां से रक्त की बजाय पत्तों का रस बहने लगा। ऋषि को लगा कि वे इतने शुद्ध हो चुके हैं कि उनके शरीर में अब केवल पवित्र वनस्पतियों का रस बहता है। ये सोचकर वे अहंकार से भर गए और पूरे ब्रह्मांड में घोषणा करने लगे कि उनसे अधिक शुद्ध कोई नहीं। भगवान शिव ने उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। भगवान शिव का यह स्वरूप रहस्य और शक्ति का प्रतीक है।
वे संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी। यह दृश्य देखकर आर्ष प्रणात समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। इस घटना से उन्होंने यह सिद्ध किया कि भस्म ही सबसे पवित्र तत्व है और तब से शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करने लगे। यही कारण है कि उन्हें भस्मधारी और भूतनाथ कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि हर वस्तु अंततः भस्म में परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के रहस्य की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिशूल का निर्माण स्वयं शिव ने किया था, लेकिन यह सदैव उनके पास नहीं था। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने यह दिव्य अस्त्र उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किया। यह घटना तब घटी जब सूर्य देव की पत्नी संजना उनके प्रचंड ताप को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा से इसका समाधान निकालने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की तीव्र ऊर्जा को संयमित किया और उससे एक अद्वितीय शस्त्र का निर्माण किया, जिसे त्रिशूल कहा गया। यह त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि केवल महादेव ही इसे संभाल सकते थे। त्रिशूल के 3 सिर त्रिगुणात्मक शक्तियों सत, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब डमरू के रहस्य पर विचार करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में कोई ध्वनि नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो ध्वनि का संचार हुआ, लेकिन उसमें कोई लयबद्धता नहीं थी। तब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे व्याकरण, संगीत, छंद और ताल उत्पन्न हुए। इस ध्वनि ने ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। ऐसा माना जाता है कि जब शिव तांडव नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में एक नई शक्ति प्रवाहित होती है। अब नंदी के जन्म की कथा पर आते हैं। चिल्लाद मुनि, जो एक महान तपस्वी थे, अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता से व्याकुल थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और यह वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा संतान प्राप्त हो जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दिया। कुछ समय बाद शिलाद मुनि को एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने नंदी नाम दिया। यह बालक अलौकिक शक्तियों से युक्त था और महान ज्ञानवान बना। जब नंदी को संसार के नश्वर होने का ज्ञान हुआ तो वे व्यथित हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और अपना वाहन बना लिया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है। अब सवाल उठता है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ तो शिवजी ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। यह विष इतना तीव्र था कि उनके गले में प्रचंड जलन उत्पन्न हुई। तब माता पार्वती ने इस जलन को शांत करने के लिए शिव को भांग अर्पित की। आयुर्वेद के अनुसार भांग के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। हालांकि ग्रंथ यह भी बताते हैं कि भांग का अति सेवन व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आज कई लोग भक्ति के नाम पर भांग और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो श्रद्धा से अधिक एक बुरी लत का रूप ले चुका है। अब महाशिवरात्रि के महत्व की बात करें। शास्त्रों के अनुसार ये वह पावन तिथि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन की स्थापना की थी। अब कैलाश पर्वत के रहस्य पर विचार करें। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने गहन ध्यान में लीन होकर एक दिव्य पर्वत की उत्पत्ति की, जिसे सुमेरु कहा गया। लेकिन जब देवासुर संग्राम में सुमेरु पर्वत क्षतिग्रस्त हुआ तब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कैलाश पर्वत का निर्माण किया। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है, जो ओम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन साधक इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है,
उसकी छाया से बनने वाले पवित्र चिन्ह। जैसे ही सूर्य पश्चिम में ढलता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का स्वरूप बनता है, जो हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक है। वहीं जब दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो बर्फ पर ओम का चिन्ह स्पष्ट रूप से उभरता है। यह संकेत करता है कि यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र है। अंत में हिम मानव यति की कथाओं पर एक नजर डालते हैं। वर्षों से हिमालय में कई लोगों ने इस विशालकाय प्राणी को देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ इसे हिमालयी भालू मानते हैं, तो कुछ इसे एक प्राचीन मानव जाति का अवशेष। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कैलाश पर्वत के ये सभी रहस्य इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं, जहां विज्ञान और आस्था के बीच की खाई और भी गहरी होती जाती है। कैलाश पर्वत, जो अपनी अद्वितीयता और रहस्यमयी आभा के लिए जाना जाता है, केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। इस पर्वत के साथ अनेक रहस्य जुड़े हुए हैं, जो इसे और भी रोचक और दिव्य बनाते हैं। जब इस पवित्र पर्वत पर बर्फ गिरती है, तो दक्षिण दिशा से देखने पर उसके प्राकृतिक संरचनाओं के कारण ओम का प्रतीक बनता है। यह वही ओम है जिसे हिंदू धर्म में परमात्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य आकृति को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव की उपस्थिति स्वयं इस स्थान पर है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व पुराणों और महाकाव्यों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार कहा गया है। मान्यता है कि पांडव अपनी अंतिम यात्रा में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़े थे, जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यह पर्वत केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्म के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थल है। कई वैज्ञानिक इस पर्वत के रहस्यों को समझने का प्रयास कर चुके हैं। कहा जाता है कि चीन ने इस पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और दिशा भ्रम के कारण यह संभव नहीं हो पाया। कैलाश पर्वत के समीप उड़ान भरने वाले किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर के उपकरण ठीक से काम नहीं करते। यह घटना इसकी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति को और अधिक रहस्यमय बनाती है। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस पर्वत पर रिसर्च करने के लिए अपने उपग्रहों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान पर्वत के आसपास एक विशाल छाया देखी गई, जो ध्यान की मुद्रा में बैठी आकृति जैसी प्रतीत होती थी। इस अद्भुत छवि ने वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया और कई लोगों ने इसे भगवान शिव की छवि के रूप में देखा। यह खोज कैलाश पर्वत की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा करती है। कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता और शक्ति का प्रतीक है। इस पर्वत से जुड़ी कथाएं, रहस्य और वैज्ञानिक खोजें इसे और भी अद्भुत बनाती हैं। चाहे वह ओम का चिन्ह हो, स्वर्ग का द्वार हो या फिर नासा